Hello dear student, good morning all of you. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 8 English chapter number 9 and this chapter name is The Echoing Green. बच्चों आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत पोएम है और जिसका नाम है द इकोइंग ग्रीन. इट मीन्स इको मीन्स होता है बच्चों आवाज़ का गूंजना और ग्रीन मीन्स होती है हरियाली, हरा भरा मैदान. तो इसका मतलब होता है गूंजती हुई हरियाली. जब फील्ड हरे भरे मैदान होते हैं वहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो और पक्षियाँ भी गुनगुनाती हैं तो पूरा उनकी आवाज़ जो होती है पूरे फील्ड में गूंजने लगती है, पूरी हरियाली में छा जाती है. इसी से इस चैप्टर को लिया गया है, चैप्टर का नाम बनाया गया है द इकोइंग ग्रीन, मतलब गूंजती हुई हरियाली. क्लियर? चलिए लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पोएम में. द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज. यहाँ तक इतना देखिए. द सन डज अराइज, जैसे ही सूरज निकलता है, द मेक हैप्पी द स्काइज, पूरा आसमान हैप्पी हो जाता है, पूरा आसमान जो है प्रसन्न हो जाता है, गुंजायमान हो जाता है. मेरी बेल रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग, और मेरी खुशियों की घंटी बजा करके स्प्रिंग का स्वागत किया जाता है. द स्काई लार्क एंड द थ्रस द बर्ड ऑफ बस. स्काई लार्क जो कि पक्षी है, थ्रस भी पक्षी का नाम है. यहाँ पर देखिए ये बर्ड्स नेम है दोनों. स्काई लार्क और थ्रस पक्षी क्या करती हैं? द बर्ड्स ऑफ द बसेस, झाड़ियों में सिंग लाउडर अराउंड, बहुत तेज़ी से गीत गाती हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. इतना आपको समझ में आया? एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें. आप कहिए तो इतना देखिए, फिर से हम रिवाइज कर दें. सन डज अराइज, जैसे ही सूरज निकलता है, एंड मैरी हैप्पी द स्काई, पूरा आसमान प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है. द मेरी बेल रिंग्स टू वेलकम द स्प्रिंग, और खुशियों की घंटी बजा करके स्प्रिंग का स्वागत किया जाता है, उस बसंत मौसम का स्वागत किया जाता है. द स्काई लार्क द थ्रस द बर्ड्स ऑफ द बस, स्काई लार्क पक्षी और थ्रस पक्षी और अन्य पक्षियाँ जो बसेस में झाड़ियों में रहती हैं, सिंग लाउड अराउंड, बहुत तेज़ी से गीत गाने लगती हैं. टू द बेल्स चीयरफुल साउंड वाइल्स आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और टू बेल्स चीयरफुल साउंड, और बहुत ही चीयरफुल प्रसन्नतापूर्वक गीत गाए जाते हैं. वाइल्स आवर स्पोर्ट शैल बी सीन, जबकि हमारे स्पोर्ट, आवर का मतलब जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं उन बच्चों की स्पोर्ट को देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं. चीयरफुल साउंड की ध्वनि के साथ घंटियाँ बजती हैं. ऑन द इकोइंग ग्रीन, उस गूंजती हुई हरियाली में. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं. ओल्ड जॉन वाइट with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old flock. देखिए ओल्ड जॉन, जो कि जॉन एक बूढ़े व्यक्ति जॉन है, विथ वाइट हेयर, उनके बाल जो है एकदम पक चुके हैं. डज लाफ अवे केयर मीन्स बिना केयर, मतलब बिना परवाह किए हुए, बिना किसी चिंता के वो प्रसन्नतापूर्वक हंसते हैं. सिटिंग अंडर द ओक, ओक ट्री के नीचे बैठे हैं. ये देखिए ओक का ट्री है, यहाँ पर ओक ट्री के नीचे बैठकर खूब मस्ती से हंसते हैं. एमंग द ओल्ड फ्लॉक, किसके साथ हैं? अपने कई साथियों के साथ. फ्लॉक का मतलब अपने समूहों के साथ बैठकर ओक ट्री के नीचे प्रसन्नतापूर्वक हंसते हैं और बिना किसी केयर के, बिना किसी चिंता के. क्लियर? यहाँ से देखिए अब एक मिनट. दे लाफ एट आवर प्ले, और वे हमारे खेल को देखकर भी हंसते हैं. मीन्स जो बच्चे खेल रहे हैं उनके देख करके वो बूढ़े लोग हंसते हैं. एंड सून दे ऑल से, और उसके बाद क्या कहते हैं? सच वर द जॉय व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज. उस सभी बूढ़े लोगों का समूह हमारे बच्चों का खेल देख करके क्या कहते हैं? सच वर द जॉय व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, कहते हैं जब हम सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, मीन्स जब हम सब
बच्चे थे हम सब भी इसी तरीके से एंजॉय किया करते थे। क्लियर। इन आवर यूथ टाइम व्हेन वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। कब? अपने यूथ टाइम में, मीन्स जब अपने बचपना में, यूथ मतलब छोटी उम्र में, अपने बचपना में हम सब भी इसी तरीके से खेलते थे और बहुत आनंद लेते थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ढेर सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये बच्चे दिख रहे हैं, बूढ़े बच्चे, गर्ल्स बॉयज़ सब खेल रहे हैं इकोइंग में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैसेज है, लास्ट स्टैंजा। देखिए, टिल द टाइटल वंस वेरी नो मोर कैन बी मैरी। टिल द टाइटल वंस वेरी, जब तक लोग थक नहीं जाते थे। नो मोर कैन बी मैरी, जब लोग थक जाते थे तब कोई भी खुश नहीं होता था। कहने मतलब जब थक जाते थे लोग, द सन डज डिसेंड, द सन डज डिसेंड, जब सूरज अस्त होने वाला होता था, सूरज जब डूबने वाला होता है, उस समय लोग खेलते खेलते वीर मीन्स थक जाते हैं, फिर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। नो मोर कैन बी मेरी, मेरी मीन्स प्रसन्नता। लाजमी सी बात है, जब बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तो प्रसन्नता चेहरे से हट जाती है, मीन्स थकावट दिखता है ना। और ऐसा कब होता है? जब शाम हो जाती है तब, नहीं तो जब तक शाम नहीं होती तब तक बच्चे खेलते रहते हैं। एंड आवर स्पोर्ट हैव एन एंड, तब हमारी ये खेल समाप्त होती है। शाम होते होते खेल समाप्त हो जाती है। अगर शाम ना हो, इवनिंग ना हो तो बच्चे खेलते ही रह जाएं। क्यों ना? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि आप सभी लोग बच्चे हैं और सबकी खेलने की यही उम्र है। राउंड द लैप ऑफ देयर मदर्स, देखिए, राउंड द लैप ऑफ देयर मदर एंड मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर। तो लोग बच्चे क्या करते हैं? घर चले जाते हैं, अपनी माता की गोद में जा कर के आराम लेते हैं। मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर, बहुत सारे सिस्टर्स और ब्रदर्स। लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट, जिस तरीके से बर्ड्स, चिड़िया शाम होते होते अपने नेक्स्ट में जा कर के रेस्ट करती है, उसी तरीके से बच्चे भी सिस्टर्स, ब्रदर्स और अपनी माता की गोद में जा कर के बैठ जाते हैं ना, आर रेडी फॉर रेस्ट ना, और जाके वहीं रेस्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ से देखिए, राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मेनी सिस्टर एंड ब्रदर्स, बहुत भाई बहन बच्चे छोटे छोटे वो चले जाते हैं, अपनी माता पिता की गोद में विश्राम करते हैं। लाइक बर्ड्स एंड इन द नेक्स्ट आर रेडी फॉर द रेस्ट, जिस तरीके से चिड़िया अपने घोंसले में जाके विश्राम करती है, रेस्ट करती है, उसी तरीके से बच्चे भी अपने माता पिता के गोद में जा कर के विश्राम करते हैं। एंड स्पोर्ट ऑन मोर सीन ऑन द डार्कलिंग ग्रीन, फिर क्या होता है? एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, उसके बाद कोई भी गेम नहीं होता है, गेम बंद हो जाता है, मिंसाम हो जाती है। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और जो इकोइंग ग्रीन था अब डार्कनिंग ग्रीन में बदल गया, मीन्स अब अंधकारमय हरियाली छा जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सच में पोएम आपको समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलें बच्चों। चलिए आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। ये देखिए, इस सब देखिए, बूढ़े लोग बैठे हैं, बूढ़े लोग ओल्ड जॉन जो कहा गया है उनका फ्लैग्स है, बैठे हैं ग्रीनरी में। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, विलियम ब्लेक का द्वारा लिखा गया है पोयम है। विलियम ब्लेक इसके राइटर हैं, पोएट हैं, इसको आप याद रखेंगे। और कंप्रेहेंशन देख लेते हैं ज़रा सा, कंप्रेहेंशन देखिए बच्चों, आपको सुनाई दे रहा होगा कि मैं भी जहाँ बैठा हूँ, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर भी बर्ड्स इकोइंग कर रहे हैं, चिड़िया भी चहचहा रही हैं। तो सेम माहौल यहाँ पर भी है आपके पोएम जैसा। कंप्रेहेंशन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हेन द सन राइजेस इट, आगे हमने फिल कर लिया, मैं बता देता हूँ आपको। मेक हैप्पी द स्काई, इट मेक हैप्पी द स्काईज। सेकंड देखिए, द मेरी बेल्स रिंग टू, आगे फिल कर लेंगे, वेलकम द स्प्रिंग, वेलकम द स्प्रिंग। थर्ड, ओल्ड जॉन एंड हिज फ्रेंड्स लॉफ सिटिंग अंडर द ओक, क्या फिल करेंगे? लॉफ सिटिंग अंडर द ओक। फोर्थ,
इन द लाइन डज लॉफ अवे केयर, केयर मीन्स विदाउट वरीड, बिना चिंता किए हुए। 5 नंबर, व्हेन इट बिकम्स इवनिंग स्पोर्ट हैव एन एंड, स्पोर्ट हैव एन एंड, जैसे इवनिंग होती है स्पोर्ट एंड हो जाता है, तो एक्सपोर्ट्स हैव एन एंड फिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, इसको देखिए बच्चों, व्हाट डू द स्काईलार्क एंड द थ्रश डू, इसका हो जाएगा स्काईलार्क एंड द थ्रश वेलकम द स्प्रिंग, ऐसे स्काईलार्क एंड थ्रश वेलकम्स द स्प्रिंग। सेकंड देखिए, व्हाट डू जॉन एंड हिज फ्रेंड्स से, जॉन और उनके दोस्त क्या कहते हैं, जॉन एंड हिज फ्रेंड्स से व्हेन दे वेयर गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो टेक एंजॉयज ना। एक बार फिर से, जॉन एंड हिज फ्रेंड्स से व्हेन दे वर बॉय एंड गर्ल्स आल्सो टेक्स एंजॉय या फिर जॉय। 3 नंबर देखिए, व्हेन द रेफरेंस टू बर्ड इन द लास्ट स्टेंजा, बर्ड्स गो फॉर द रेस्ट एज वेल एज बॉयज, इसका आंसर है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द बर्ड इन द लास्ट स्टेंजा, पूछा जा रहा लास्ट स्टेंजा का बर्ड वाला रेफरेंस क्या है, इसका हो जाएगा बर्ड आल्सो गो फॉर द रेस्ट एज वेल एज बॉयज, बस इतनी सी। 4th नंबर देखिए, इन आवर कंट्री वेयर डू वी थिंक्स वी कैन सी सिमिलर सीन्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग एंड ओल्ड पीपल्स रिमिनिसिंग देयर चाइल्डहुड डेज, कहा जा रहा है अपने देश में सेम टू सेम कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं अथवा बूढ़े लोग भी जाकर रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, बातें करते हैं ना। तो इसका मतलब ढेर सारे प्लेस होते हैं, जैसे इन द पार्क, इन द ग्रीन फील्ड, इन द प्लेग्राउंड, आप और भी स्थान बता सकते हैं जहाँ पर बड़े बूढ़े लोग और बच्चे हम सभी खेलते हैं ना, क्रिकेट मैदान etc। तो पार्क, ग्रीन फील्ड, प्लेग्राउंड etc, ये सारे स्थान हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स में ज़रूर बता दें कि इस चैप्टर को आप मेरे इस चैनल से पढ़ें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।